अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मूसा खान और आप देख रहे हैं MK टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वार ऑन टेरर क्या है, आखिर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी गई वो क्या थी, उसके क्या पाकिस्तान के ऊपर इफ़ेक्ट्स हैं, क्या पाकिस्तान की इकानमी के ऊपर इफ़ेक्ट्स हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है और उसके अंदर पेश आने वाले बड़े बड़े वाक़यात कौन से हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सो लेट गेट स्टार्टेड। जी, तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आ जाता है जी, टेररिज्म होती क्या है, असल में दहशतगर्दी क्या होती है। इसकी जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो ये है कि अनलॉफुल यूज़ ऑफ वायलेंस एज ए मीन ऑफ कोर्जन फॉर एनी स्पेसिफिक एम और ऑब्जेक्टिव, कि अपने किसी भी मकसद को, अपने किसी भी एम को, अपनी किसी भी गोल को अचीव करने के लिए कोई भी वो एक्टिविटी करना जो कि अनलॉफुल हो, किसी पर तशद्दुद करना, किसी पर ज़ालिमाना हमले करना, किसी को ब्लैकमेल करना, ये सब कुछ जो है तो टेररिज्म में आता है, क्योंकि ये सब कुछ लीगल वेज नहीं है, ये लॉफुल मींस नहीं है, ये सारे अनलॉफुल मींस हैं। यही दहशतगर्दी है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना अपने किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो ये था जी टेररिज्म की डेफिनेशन। तो अब चलते हैं इसके ओरिजिन एंड बैकग्राउंड की तरफ, जो कि आज की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको दो पार्ट में तकसीम करेंगे। सबसे पहले वाले पार्ट में हम देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है और इसके पाकिस्तान के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स हुए हैं। तो बाकी के जो इसके टॉपिक्स हैं इनको हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे। जी, तो नेक्स्ट है जी ओरिजिन एंड बैकग्राउंड। इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई और इसका बैकग्राउंड पस मंज़र क्या है। जो सोवियत वार थी अफ़गानिस्तान में, सोवियत मींस USSR जिसे हम कहते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी रशिया, ठीक है, रूस उस दौर में उसे कहते थे। जो सोवियत इन्वेजन है, सोवियत का जो हमला है, जो उनका मुदाखलत है अफ़गानिस्तान में, वो स्टार्ट हुई थी 24 दिसंबर 1979 को। और ये जो जंग थी ये लड़ी गई सोवियत यूनियन और अफ़गान मुजाहिदीन के माबैन, आपस में ये लड़े। और जो सोवियत यूनियन थी उसको सपोर्ट कर रहा था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान यानी स्टेट ऑफ अफ़गानिस्तान सपोर्ट कर रही थी USSR को, ठीक है। और जो मुजाहिदीन थे उनको सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान नंबर 1, USA यानी अमेरिका, इसराइल कर रहा था, स्विट्ज़रलैंड उसको सपोर्ट कर रहा था, टर्की कर रहा था, चाइना कर रहा था, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट जिसे हम मिस्र कहते हैं, ये सब मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहे थे। और जो सोवियत वार थी, ये जो रशिया की जो जंग थी, ये 9 साल तक अफ़गानिस्तान में चलती रही और बहुत सा नुकसान होता रहा दोनों तरफ से। और एंड इसका कब हुआ जी, फरवरी 1989 में आखिरकार ये जंग ख़त्म हुई ना। तो उधर तो जो सोवियत यूनियन है उसे तो सपोर्ट थी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान की, तो मुजाहिदीन जो ट्रेनिंग लेते थे वो चाइना और पाकिस्तान में लेते थे। ट्रेनिंग उनकी कहाँ होती थी, चाइना और पाकिस्तान में। और इसके साथ साथ ही वो मतलब बहुत से बिलियन डॉलर्स जो है तो USA से, UK से यानी इंग्लैंड से और सऊदी अरेबिया से भी लेते थे, किस लिए कि जो सोवियत यूनियन है इसको वीक किया जाए। ये सब उसको तब सपोर्ट करते थे कि उसकी जो मतलब वो सुपर पावर है और इसको किसी तरह वीक किया जाए, इसलिए उसे USA भी सपोर्ट करता था, असिस्टेंस देता था, मुजाहिदीन को पैसा देता था, UK भी देता था और सऊदी अरेबिया वगैरह भी बहुत सारे बिलियंस में उन्होंने इन्हें डॉलर दिए हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि तकरीबन 14,500 से 15,000 के दरमियान जो USSR यानी रशिया के जो सोल्जर्स थे, जो सोवियत यूनियन के जो सोल्जर्स थे, वो यहाँ पर किल हो गए। और तकरीबन 75,000 से 90,000 मुजाहिदीन जो थे वो भी यहाँ पर शहीद हो गए। तो ये जैसे ही ये वार ख़त्म हुई, मतलब बहुत सारे मिलियंस में आप कह सकते हैं ना, मिलियन में जो अफ़गान विक्टिम्स थे वो क्या हुआ जी, पाकिस्तान और ईरान में मुंतकिल हो गए, क्योंकि वहाँ पे जो सिचुएशन थी वो सूटेबल नहीं थी रहने के लिए। बहुत सी मतलब डिस्ट्रैक्शन हो गई थी, बहुत ज़्यादा मतलब दहशतगर्दी की फ़ज़ा फैली हुई थी, तो इसलिए वो सब क्या हिजरत करके पाकिस्तान और ईरान में आ गए थे। एंड वंस अगेन इन 11 सितंबर 2001 के एक मरतबा फिर 11 सितंबर 2001 को दहशतगर्दी की फ़िज़ा कायम हुई और इस दिन को हम 9/11 के नाम से याद करते हैं।
और इस दिन सीरीज़ ऑफ टेररिस्ट अटैक्स हुए, ठीक है, जो कि लॉन्च किए गए थे एक टेररिस्ट ग्रुप जिसे अलकायदा कहते हैं उसकी तरफ से। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4 पैसेंजर प्लेन्स को हाईजैक किया और उनको ले जाकर क्रैश किया, जिनमें से एक को उन्होंने पेंसिल्वानिया जो कि यूएसए की स्टेट है उसमें क्रैश किया, 2 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो कि न्यूयॉर्क में है उधर क्रैश किया और एक को पेंटागन में। तो इसके बाद हुआ क्या क्या ये अमेरिका ने इस बात का फ़ैसला किया कि हमने अफ़गान मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ जंग लड़नी है। और पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि हम यूएसए को सपोर्ट करेंगे इस वार में। इसीलिए पाकिस्तान ने अपने हवाई अड्डे भी दिए, अपनी फ़िज़ा भी दी, अपनी ज़मीन भी दी मुजाहिदीन के ख़िलाफ़, ठीक है। तो इसका नतीजा ये हुआ कि मुजाहिदीन ने भी इस बात का ऐलान कर दिया कि वो यूएसए और उसके जो अलाइज़ हैं, जो उसके साथी हैं, दोस्त हैं, हम भी उनके ख़िलाफ़ जंग करेंगे। और जिससे ये जो बॉर्डर है ये बड़ा इनसिक्योर हो गया हमारा और अफ़गानिस्तान के दरमियान। और वो जो एक आग फैली थी दहशतगर्दी की, जो हमने खुद ही लगाई थी अपने मुल्क में, उसको पाकिस्तान आज तक बुझाने में लगा हुआ है। और बहुत काफ़ी हद तक हम इसमें कामयाब भी हो गए हैं, मगर इसमें हमारी बहुत ही ज़्यादा कंजम्पशन हुई है, हमारी जो है तो ज़िंदगियाँ इसमें चली गई, इसमें हमारी इकोनॉमी चली गई, इसमें हमारे डिपार्टमेंट्स चले गए, ठीक है, इसके अंदर हमारी यूथ चली गई। ये सब कुछ नुकसान पाकिस्तान को हुए इस वार के। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ इफ़ेक्ट ऑन पाकिस्तान के टेररिज्म के पाकिस्तान के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुए। जो टेररिज्म की शिद्दत है जी, जो इस आग की शिद्दत है वो कब से बहुत ज़्यादा फैल गई, वो 2007 का जो ऑपरेशन था लाल मस्जिद का, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो गई। इसमें ये हुआ कि टेररिस्ट ने जो है तो उसके बाद टारगेट किलिंग करना शुरू कर दी, टारगेटेड अटैक्स शुरू कर दिए, जिसमें बहुत थाउजेंड्स ऑफ सिटीजन जो है तो जो है शहीद हो गए, ठीक है, उनको अपनी जानों का नजराना देना पड़ा। ये हमें फ़ायदा हुआ अपनी फ़िज़ा दे के, अपनी ज़मीन दे के अमेरिका को अफ़गान मुजाहिदीन के ख़िलाफ़, ठीक है। ये जो ओवरऑल इसके अलावा जो ओवरऑल इंसिडेंट्स था 2009 में, जो जितने भी वाक़यात आए उनमें तकरीबन 4000 के करीब टेररिस्ट अटैक्स हुए और तकरीबन 12,500 लोग इसमें शहीद हुए और तकरीबन यही तकरीबन 12-13 हज़ार लोग इसमें इंजर्ड हुए, ज़ख्मी हुए बहुत बुरे तरीके से। इसके अलावा 2010 में तकरीबन 400 टेररिस्ट अटैक्स हुए और जिसमें 10,000 लोग जो है तो शहीद हो गए। इसके अलावा 2011 में देखें तो तकरीबन 3,000 टेररिस्ट अटैक्स हुए, जिसमें तकरीबन 750 लोग जो है तो अपनी जान की बाजी हार गए। और इसी तरह 2012 में देखें तो तकरीबन 2200 से 2300 के दरमियान टेररिस्ट अटैक्स हुए और ये बहुत ही डेडली अटैक्स थे, जिसमें तकरीबन 5000 के करीब लोगों को अपनी जानें देनी पड़ी और तकरीबन 6000 लोग जो थे इसमें वो ज़ख्मी हुए। और इसके अलावा अगर 2013 को देखा जाए तो 4000 एक बहुत ही बड़ी मैसिव अमाउंट है, 4000 टेररिस्ट अटैक्स हुए, जिसमें तकरीबन 2700 से 3000 के दरमियान जो सिविलियंस थे वो मार्टायर हुए यानी शहीद हुए। इसके अलावा 2014 का वाक़या 16 दिसंबर जिसे ब्लैक डे कहा जाता है, उसका वाक़या 2014 का एपीएस का, आर्मी पब्लिक स्कूल का, ये जो स्कूल था इसको आर्मी रेगुलेट करती थी। इसमें भी टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें तकरीबन 150 लोग मार गए, जिसमें टीचर्स थे उस स्कूल के, ठीक है, उधर के सिक्योरिटी के बंदे थे और वहाँ के 134 स्टूडेंट थे। 150 में से 134 स्टूडेंट्स थे जो वहाँ पे शहीद हुए। इसके अलावा 2016 में देखा जाए तो तकरीबन 750 टेररिस्ट अटैक्स हुए, जिसमें तकरीबन 950 से 1000 लोग शहीद हुए। और इसी तरह 2018 को देखा जाए तो 260 तकरीबन अटैक्स हुए हैं टेररिस्ट, जिसमें तकरीबन 600 लोग जो है तो अपनी जानें हार गए। और इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल क्या थे जी, वो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स थे, ठीक है, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके ऑफिशियल्स थे, ठीक है। और इसी तरह 1000 के लोग तकरीबन यहाँ पे भी इंजर्ड हुए, ज़ख्मी हुए। इसी तरह 2019 में देखा जाए तो 207 अटैक हुए, जो कि पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक इसको रिकवर किया। इसके अलावा 2020 में फिर पाकिस्तान में 320 अटैक्स हुए हैं और तकरीबन 170 से 200 के दरमियान जो है तो जानें हमें पेश करनी पड़ी हैं। इसके अलावा 2021 का अगर हम देखें इंडेक्स तो उसमें तकरीबन 250 टेररिस्ट अटैक्स हुए, जिसमें तकरीबन 450 लोग शहीद हुए और इसी तरह 800 से 1000 लोग ज़ख्मी हुए। ठीक है जी, ये थी जी आज की वीडियो के बाकी पार्ट भी हम अपलोड करेंगे मगर नेक्स्ट पार्ट में।
जी, तो ये थी आज की वीडियो और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर करें और हमारे चैनल